नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा तीसरी में पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत र के रूप, र के कौन कौन से रूप होते हैं, उसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। र के रूप, र के कौन कौन से रूप होते हैं, इसके जो विभिन्न रूप हैं हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे र का सामान्य रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, पूर्ण र के रूप में, और रेफ का प्रयोग, और पदेन र का प्रयोग। एक पाई वाले र का प्रयोग और एक बिना पाई, इसको पदेन कहा जाता है। पदेन के दो प्रकार होते हैं, एक बिना पाई वाले और एक पाई वाले। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले हम र का सामान्य रूप में कैसे प्रयोग करते हैं उसे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जैसे र का यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। रमन, रबड़, रस्सी, दीवार, भारत, दरवाजा, इन सभी शब्दों में र का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सामान्य रूप में र का प्रयोग किए हैं। अब आइए जानते हैं रेफ का प्रयोग कैसे करते हैं। शब्दों में इसका प्रयोग इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। इसके ऊपर में हम लगाते हैं। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उस समय जब उच्चारण करते हैं तो जो वर्ण आने वाले होते हैं उसके अंतिम मात्रा के ऊपर में लग जाता है। जैसे कि पर्व, यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं तो प के बाद र का उच्चारण पहले हो रहा है, उसके बाद व का, तो र का जो प्रयोग किसके ऊपर चला जाएगा, व के ऊपर में। रेफ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, व के ऊपर में। तो क्या बन जाएगा, पर्व। अब यहाँ पर देखिए कर्म, कर्म, उच्चारण करके देखिए, क र म, कर्म, है ना। तो वैसे ही र का प्रयोग म से पहले हो रहा है, तो उसका जो रेफ पर चिन्ह है वो कहाँ लग जाएगा, म के ऊपर में। आगे जुर्माना। अब जुर्माना में भी जू र का उच्चारण पहले हो जा रहा है ना। तो म का उच्चारण म के ऊपर में मात्रा, जहाँ पे मैंने आपको बताया अंतिम वर्ण की जो उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि जुर्माना, यहाँ पर र का उच्चारण म से पहले हो रहा है, लेकिन जब हम र का प्रयोग करेंगे तो म के जो मात्रा लगा हुआ है उसके ऊपर में इसका प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं धर्म। अब धर्म में भी र का उच्चारण पहले हो रहा है म से पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म और र का प्रयोग म के ऊपर में। इस प्रकार आपको इन उदाहरणों के माध्यम से रेफ का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए पदेन र का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर हम पदेन र का प्रयोग में पाई वाले पदेन जो अक्षर हैं उसमें कैसे प्रयोग करते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर यानी कि जो सीधी लकीर, जो खड़ी लकीर है, उसे उसके ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसे ही पाई वाले व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधी लकीर खींची हुई है जो व्यंजन है, जैसे क, ग, च, म, प आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, इसमें पाई होती है, सीधी लकीर खींची होती है,
ऐसे शब्दों में हम पाई वाली जो र है उसका प्रयोग करेंगे। कैसे करें आइए देखिए। च, धन, क, धन, र। अब र का प्रयोग पूर्ण नहीं हुआ है, ये आधा है। तो जब हम इसको कैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चक्र। हमने इससे पहले पढ़ा था धर्म वाला, तो उसमें र का उच्चारण पहले हुआ। इसमें देखिए चक्र है ना, इसका उच्चारण र बाद में हो रहा है क से, तो इसमें क वहाँ लग जाए, र का प्रयोग क के नीचे हो जाएगा। इसका ये जो है वो पदेन र का प्रयोग कहलाएगा। इसे हम पदेन कहेंगे क्योंकि उसके पैर में लग रहा है। इसका जो चिन्ह है उसमें हमने सिरो रेखा के ऊपर में रखा था, लगाया था। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। क, धन, र, धन, मा। तो क्या बन गया ये? क्रम। तो क्रम, क के बाद र का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ जो पाई वाले जो अक्षर हैं उसके नीचे में र का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा ये क्रम। वैसे ही और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे प के नीचे लगा है, भ के नीचे र का प्रयोग किए हैं और द के नीचे तो प्राण, भ्रमण और समुद्र। इस प्रकार पदेन र का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको र के प्रयोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पदेन र का दूसरा रूप देख लेते हैं। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर बहुत थोड़ी मात्रा में आती है उसे ही पाई रहित यानी बिना पाई वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें पैर नहीं है इसका, क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा में नीचे की ओर आई है, इसीलिए इसे हम बिना पाई वाले व्यंजन कहते हैं। ये जो वर्ण है ट, ठ, द, ड आदि, ये जो शब्द, ये जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वह बिना पाई वाले हैं। तो जो पाई रहित व्यंजनों में नीचे का जो पदेन रूप है उसे इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। जैसे ड्रम, ड के नीचे में जो चिन्ह लगा है वह क्या है? र का प्रयोग इस प्रकार हम करते हैं। जैसे ड्रम, पेट्रोल, ड्रामा और राष्ट्र। इस प्रकार इस र का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे बिना पाई वाले र का प्रयोग ऐसा कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने जो व्याकरण में र का प्रयोग बताया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आइए आप करेंगे कुछ ये कार्य। र का सामान्य रूप वाले दो शब्द लिखिए। हमने जो भी सामान्य रूप वाले जो शब्द पढ़े, र के प्रयोग पढ़े, उसके दो शब्द आपको स्वयं से बनाने हैं। दूसरा, रैफ वाले दो शब्द देखिए। हमने जो रैफ वाले जो शब्द पढ़े वैसे ही आप भी अपने स्वयं से रैफ वाले शब्द ढूंढिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तीसरा, पदेन वाले दो शब्द लिखिए। हमने पदेन के दो प्रकार पढ़े हैं, उसमें से आप दो शब्द ढूंढकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने जो आज व्याकरण में र का प्रयोग बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।